देखिए सर, मैं नाम तो नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूं ओल्ड प्रोजेक्ट जो था वो, और ये है फोर्स प्रोजेक्ट। ओल्ड के अंदर क्या था, आईडी नंबर 1 की बात कर रहा हूं, और फोर्स के अंदर भी आईडी नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको पता है X3 X4 दो प्लान को मर्ज किया है। यहां पे नाम रखा है इसका S3 और S6। X3 के अंदर 3 गोले होते थे और X4 के अंदर 6 गोले होते थे। यहां पर भी S3 के अंदर 3 गोले हैं और S6 के अंदर 6 गोले हैं। दोस्तों, यहां पे क्यों काम करेंगे आप, रीजन होना चाहिए ना। आपका जो 100% पे आउट है उसमें कोई दाग नहीं है, वो तो आएगा, वो तो आएगा। $40 का स्लॉट अगर बाई हुआ है तो किसी न किसी को 40 ही जाएगा पूरा। अभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं भाई 50% लाडो खा जाएगा और 50% लीडर खा जाएगा। ये कैसे बोल रहे हैं और कैसे लोग हैं जो इनकी बातों पे आकर के विश्वास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% था, है और रहेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम है भाई, सेंट्रलाइज होगा तो कौन काम करेगा। अगर लाडो के हाथ में सारा कमांड होगा तो कौन काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं X3 और X4 में क्या होता था। एक नंबर आईडी में पहला भरता था पैसा आता था, दूसरा भरता था पैसा आता था, और तीसरा भरता था तो भी पैसा आता था। एक नंबर आईडी में वहां पे पब्लिक के लिए यानी एक नंबर आईडी के लिए नियम अलग था और जितनी भी आईडी थी सबका नियम अलग था। ठीक है, हमारे लिए क्या नियम था, पहला दूसरा भरता था तो हमको पैसा आता था, तीसरा भरता था तो अपलाइन को जाता था। लेकिन एक नंबर आईडी का अपलाइन नहीं होने के कारण वो तीनों गोले का पैसा एक नंबर आईडी को बनता था। और यहाँ पे लाडो सर ने क्या किया, पहला भरेगा तो लाडो सर को आएगा, दूसरा भरेगा लाडो सर को आएगा, और ये दोस्त तीसरा भरेगा ना, ये चला जाएगा PRODUCT प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के फंड जमा हो जाएगा। अब ये फंड आपका तो नहीं था ना, 2.5 साल से आपको नहीं मिल रहा था ना, तो अधिकार तो था नहीं। लाडो सर ने अगर फोर्स में आपको अधिकार दे दिया तो आपको हजम नहीं हो रहा, अनपच हो रहा है कि भाई ये पैसा, अरे नहीं चाहिए आपको पैसे तो आप शांत रहो ना, जिनको पैसे चाहिए उनको लेने दो भाई। प्लान भी नहीं समझेंगे तो पैसे कहां से कमाएंगे। प्लान में बार बार पहले भी बोला हूं, प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले दूसरे से पैसा आपको मिलता था, मिलेगा, और यहाँ पर लाडो सर का एक नंबर आईडी जो होगा, पहला दूसरा लाडो सर को मिलेगा, तीसरा भरते ही वो पैसा लाडो सर को नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। अब यहाँ पे 6 गोले की बात करता हूँ। ओल्ड में पहला दूसरा भरता था तो आपको पैसा आता था, तो यहाँ पे लाडो सर को एक नंबर आईडी में पैसा बनता था, पहला और दूसरा। लाडो सर नहीं, मतलब कम्युनिटी की आईडी थी, लाडो सर के साथ और भी पार्टनर थे, और लाडो सर यहाँ पे अकेले हैं फोर्स में, इसमें कोई पार्टनर नहीं है, अकेले हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला दूसरा जो था वो एक नंबर आईडी को पैसा बनता था, ये भरता था तो भी बनता था, ये भरता था तो भी बनता था, पांचवा भरता था तो भी बनता था, और दोस्त छठा भरता था तो भी बनता था। अब बताओ, वहां पे 6 गोले भरते थे ना X4 के, तो 6 गोले से पैसा आता था। ये बात शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, आज मैं बता देता हूं आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला और दूसरा आपको पता है अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाता है। यहाँ पर तो भैया पहला दूसरा भरा, अपलाइन क्रॉस लाइन है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ। यहाँ पे क्या होगा, पहला दूसरा जैसे ही भरेगा ये पैसा प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भरेगा तो एक नंबर आईडी को पैसा जाएगा, ये भरेगा तो जाएगा, और ये भरेगा तो जाएगा। जाने दीजिए, 3 का पैसा हमको भी मिलता है, इनको भी मिलेगा, और ये लास्ट वाला जैसे ही भरेगा दोस्त, ये पैसा भी जाकर के प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके जमा हो जाएगा। अब आप बताइए, इसमें करोड़ों करोड़ रुपया का फंड जमा होगा कि नहीं। और इस फंड से सिस्टम आपको क्या देगी, फोर्स क्वाइन देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको जब फोर्स क्वाइन देगी, इस क्वाइन को क्या करेंगे आप, इस क्वाइन जैसे लिस्टेड होगा ये क्वाइन की वैल्यू हो जाएगी। आप इससे चाहे स्लॉट बाई करें, इसको चाहे स्टेकिंग पे लगा दें, इसको चाहे तो आप कैश करके अपना खाते में ले लें, जैसे करना है करें, आपकी मर्जी, आपका पैसा होगा। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को जैसे प्लान के अंदर एड ऑन किया गया ना कि आने वाले टाइम में फोर्स क्वाइन से भी स्लॉट बाई होगा, तो कुछ होशियार लोग, बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, एक्चुअल में है नहीं वो।
क्योंकि लाडो सर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। लाडो सर ने दुनिया में आज डिसेंट्रलाइज सिखाया लोगों को, और लाडो सर के ही बच्चे लाडो सर के ऊपर कमांड कस रहे। अरे यार लाडो बेईमान हो गया। अरे भाई साहब, लाडो की औकात में आप कहीं नहीं है, अपने आप को देखो। अगर लाडो सर नहीं होते, आज भी जो आप काम कर रहे हैं लाडो सर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लाडो सर के ही दिए गए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कम से कम भाई जिस थाली में खाते उसमें छेद तो मत करो। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो फोर्स पॉइंट मिलेगा दोस्तों, फोर्स पॉइंट आपको जो मिलेगा, लोगों ने बोला, निगेटिव लोगों ने, कि फोर्स पॉइंट तो अनस्टेबल है। जैसे स्टेबल से अनस्टेबल पे आएगा, जिस दिन फोर्स पॉइंट से स्लॉट बाई होने लगेंगे उस दिन आपका प्लान इथेरियम और ट्रोन के जैसा डिस्टर्ब हो जाएगा। बच के रहिए। 4 महीने के बाद सभी लीडर फिर वापस फोर्सेज BUSD में काम करते हुए मिलेंगे। भाई साहब थोड़ी सी अकल लगाओ। आज अगर आपके, मैं अभी बोल रहा हूं, आपको चेक कर लेना, और आपको मालूम भी है, अभी जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इनकी बातों पे, निगेटिव लोगों की बातों पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं वैसे लोगों को क्या बोलूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। आज आप अगर मान लो BUSD प्रोजेक्ट में $80 का स्लॉट परचेज करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 80 BUSD का स्लॉट बाई करना चाहते हैं आप, सपोज करिए मैंने 80 बोला, आप किसी भी स्लॉट की बाई कर लो। आपके पास अगर वॉलेट के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 80 BUSD नहीं है और आपके पास उतने वैल्यू का स्मार्ट चेन है, तो क्या स्लॉट बाई होगा? आंसर है यस, होगा। कैसे होगा? जब प्लान स्टेबल है, BUSD स्टेबल कॉइन से हो रहा था, तो भाई स्मार्ट चेन से कैसे होने लगा? भाई साहब सेम ब्लॉक चेन है इसलिए होने लगा। अब ये बताओ स्मार्ट चेन जो है वो क्या है? वो BNB है, और BNB स्टेबल नहीं है। जब नॉन स्टेबल से अभी के अभी स्लॉट बाई हो रहा है फोर्सेज BUSD में, और आपके प्लान डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो भाई साहब फोर्स पॉइंट जब आएगा सिस्टम के अंदर, इससे स्लॉट बाई होगा, तो ये डिस्टर्ब कैसे हो जाएगा? सर जी थोड़ा मुझे समझा दे प्लीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, मैं बुड़बक हूं, बेवकूफ इंसान हूं। मुझे सिर्फ आप समझा दे कि कैसे वहां पे स्लॉट अपग्रेड होने में आपका प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा इथेरियम और ट्रोन के जैसा। दोस्त मैं आपको बताता हूं, आज मान लो फोर्स कॉइन का लॉन्चिंग हुआ, फोर्स कॉइन का रेट $1 है। पहला स्लॉट मैंने $5 का बताया था, $5 का स्लॉट बताया था। अगर मैं फोर्स कॉइन से स्लॉट लेता हूं और मेरे 5 टोकन कटते हैं, पहला स्लॉट अपग्रेड हो गया। 5 का ही बात करो, अगर मेरे फोर्स कॉइन की वैल्यू $1 है तो 5 टोकन कट गए पहले स्लॉट लेने में। लेकिन अगर मेरे फोर्स कॉइन की वैल्यू बढ़ गई, $2 हो गई, और मुझे पहले स्लॉट लेने हैं $5 के, तो भाई साहब मेरे जो फोर्स कॉइन है ना, वो मात्र 2.5 कटेंगे, 5 नहीं कटेंगे। क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? भले सीधे साधे लोग हैं मार्केट में, क्यों गुमराह कर रहे हैं उन्हें झूठ बोल करके, गलत बोल करके? 2.5 टोकन कटेगा दोस्त। कब? जब मेरे टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मान लो कि अनस्टेबल है, मैं भी मान रहा हूं भाई, मैं तो अनस्टेबल पे ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। मान के चलो कि हमारे फोर्स कॉइन की वैल्यू गिर गई, डाउन हो गई, $0.5 की कीमत हो गई, 50% घट गई, $0.5 हो गए, $1 से नहीं $0.5 की हो गई, तो पहला स्लॉट लेना है $5 में। भाई साहब क्या दिक्कत है? 10 टोकन कटेंगे मेरे 10 टोकन कटेंगे, पहला स्लॉट $5 का है, वो अपग्रेड हो जाएगा। कहां मेरा प्लान डिस्टर्ब हो गया भाई साहब? जब आज आपका स्मार्ट चेन जो BNB है, अनस्टेबल है, जब उससे स्लॉट बाई हो रहा है तो प्लान डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो कैसे फोर्स कॉइन आने के बाद आपके प्लान डिस्टर्ब हो जाएंगे फोर्स के? भाई साहब जितने भी लोग वीडियो मैं या अपनी जो पूछ है ना, आग लग चुकी है, आप बचाओ, और बचाने के में आप बचेंगे नहीं। लोग जब तक निगेटिव आपके साथ बात करेंगे, सुनेंगे, तब तक आपके साथ रहेंगे। जिस दिन फोर्स के बारे में पूरा डिटेल जान लेंगे ना, ये इतनी अच्छी चीज है, वो सभी लोग धीरे धीरे आएंगे। इसलिए निगेटिव बोलने वाले को सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ अगर आपको फोर्स नहीं करना है तो प्लीज ना करें। अगर आपको फोर्सेज करना है तो आप बेधड़क फोर्सेज करें, लेकिन एक लीडर के जैसा करें, काम करके करें, बुराई करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। बहुत सारे लोग आज निगेटिव वीडियो मुझे भी भेजते हैं, मैंने बोला चलो यार देखने तो छोड़ हटाओ, मैं जब बनाऊंगा तो इसका सबका जवाब मैं दूंगा।
तो मैंने कोशिश करी दोस्त आपको कम समय के अंदर आपके सारे पुराने नए सारे चीज को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको फोर्स का प्लान कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर डालेंगे। और जितने लोग फोर्स नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट्स ना करें, ये गलत है वो सही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कोशिश करी समझाने की, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वेट एंड वॉच, समय के इंतजार करें। समय बलवान है, समय खुद बता देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में मैं इतना ही दूर तक आपके साथ रहूंगा।